नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि नई साड़ी की दुकान कैसे करें। दोस्तों, साड़ी का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को आकर्षक अपने अपने देश में साड़ी का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, हमारे देश में औरतों की शादी जैसे ही होती है वो साड़ियाँ पहनना शुरू हो जाती हैं। और एक बात और दोस्तों, हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उनका पहनावा अलग अलग है। दोस्तों, साड़ी सभी लोग पहनते हैं लेकिन पहनावा अलग अलग होता है दोस्तों। और इसलिए आपको बेचने में, आपको पैसे कमाने में ढेर सारे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको तरह तरह के वैरायटी बेचने को मिलते हैं, दिखाने को मिलते हैं और उससे आपका इनकम भी बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि नई साड़ी की दुकान कैसे खोलें, साड़ियों का दुकान खोलने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है, क्या क्या आपको चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताते रहें कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, जिससे हमें आपके सवालों का जवाब देने में मज़ा आए। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं दोस्तों, नई साड़ी की दुकान करने के लिए सबसे पहले हमें पैसे की ज़रूरत होती है दोस्तों। अब अगर मान लेता हूँ हमारे पास पैसे ही नहीं हैं तो हम कहाँ से बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, आप अगर बिजनेस करना ही चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अगर जिसके पास पैसे नहीं होते तो उसे कोई कुछ नहीं देता भी नहीं है। तो सबसे आसान ऑप्शन यही आता है कि आपको बैंक से लोन ही लेना पड़ेगा दोस्तों, जिससे आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि रिश्तेदार अगर दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं पर रिश्तेदार दे देते हैं तो तुरंत ही उनको चाहिए और परेशान कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग, यही कहूँगा मैं कि 8-10% पे अगर आपको 1-2 लाख रुपए लोन मिल जाए तो आप उसी से काम चलाएं और अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप बैंक तो लोन देगा ही देगा, ये तो पक्का समझ लीजिए। अगर रिश्तेदार दोस्त दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 1-2 लाख रुपए का इंतजाम आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई बात कि साड़ी की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। अब बात कर लेता हूँ कितना पैसा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब पैसे इसमें देखिए कितना भी आप लगा सकते हैं, इसमें पैसे की कोई वो नहीं है। आप जितना भी माल भर सकते हैं भर लीजिए। लाख, 2 लाख, 50 लाख, 10 लाख, जितने भी चाहिए आपको उसमें लग जाएंगे। अब दोस्तों, मान लेता हूँ आपके पास पैसे हो गए, तो अब आपको माल लेने कहाँ जाना होगा। तो माल लाने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं ज़्यादा, तो आप यहाँ से, मान लेता हूँ आप सूरत से अगर दूर रहते हैं तो सूरत में आ सकते हैं, अगर आसपास है तो आएंगे ही। लेकिन अगर आप मान लेता हूँ उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको यहाँ से सूरत जाके माल लाना होगा दोस्तों। सूरत में बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलेंगी आपको, बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएंगी साड़ी। और कई ढेर सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पर आप लोकल लोगों को भी वहाँ पर, जिससे रिटेलर लोगों को भी वो सप्लाई करती हैं साड़ियाँ। तो आप वहाँ पर जाके और सस्ते दामों पर माल खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सस्ते दाम की साड़ी और महंगी दाम की साड़ी, उसकी भी एक वैल्यू होती है कि कितने हमको सस्ती लानी है, कितनी महंगी लानी है, जगह कौन सी है, लोकेशन कौन सा है, उस हिसाब से आपको साड़ियाँ चॉइस करनी पड़ेंगी। अब मान लेता हूँ अगर आप हैं उत्तर प्रदेश से और आप ले आएंगे आंध्र प्रदेश की डिज़ाइन, तो वहाँ पर नहीं चलेगी दोस्तों, और आप यही बोलेंगे कि मैं फंस गया। तो आपको उसी हिसाब से लाना है। पहले आप अपने मार्केट में जाके साड़ी के, या तो हो सके तो आप 1 आध महीने अगर नौकरी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो 2-4-10 दिन आप किसी मार्केट में घूमें, वहाँ दुकानों पर बैठें और उनसे बात करें, उनसे पूछें और ऐसे लोगों से बात करें दोस्तों जो आप लोगों को अच्छा मोटिवेशन कर सकें। ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट कर दें और आप बैठ जाएं। तो आप लोग साड़ियों का डिज़ाइन, साड़ियों का कलेक्शन जानने के लिए आप लोग अपने मार्केट में पहले उसका रिसर्च कर लें।
आप उसकी जानकारी कर लें कि कौन सी साड़ी चलती है, किस तरह की साड़ियाँ हमें यहाँ पर लानी है, क्या बिकेगी। उस हिसाब से आप लोगों को पहले ये डिसाइड कर लेना है कि हमारे पास ये डिज़ाइन हमारे इलाके में चलेगी। दोस्तों, गांव देहात में ज़्यादातर साड़ियाँ लो क्वालिटी की चलती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं चलती है, क्योंकि गांव देहात में लोग सस्ते माल लेना पसंद करेंगे और सस्ते माल थोड़ा उनको दिखने में सुंदर दिखना चाहिए बस। अगर देहात में है तो आपकी ज़्यादा साड़ियाँ सस्ती वाली ही बिकेंगी, महंगी वाली साड़ी ज़्यादा नहीं बिकती है। तो आप लोग अपने हिसाब से अगर गांव में दुकान कर रहे हैं तो अपने हिसाब से और अपने गांव के पहनावे के हिसाब से ही काम करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिट बहुत अच्छी होगी और आपका माल रुकेगा भी नहीं और आपका माल सेलिंग बहुत अच्छा होगा। तो ये तो बात हो गई साड़ी की डिज़ाइन की दोस्तों, कि आप साड़ी की डिज़ाइन कौन कौन सी कैसे किस हिसाब से लाना है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों दुकान का डेकोरेशन। जी हाँ दोस्तों, दुकान का डेकोरेशन इतना खूबसूरत होना चाहिए कि लेडीज कस्टमर की ही दुकान है साड़ी का दुकान, तो आपको वहाँ से सड़क पर खड़े होने के बाद लेडीज़ को लगे कि आपका दुकान बहुत ही खूबसूरत है और एक एक सामान आपका परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। और डेकोरेशन इतना खूबसूरती से सजा लें, हो सके तो आप अपने बाजू में एक ग्लास बड़ा सा लगवा लें, जिससे लेडीज़ लोग क्या करती हैं वहाँ पर आके और उनको चेक करती हैं साड़ियों को, आप ग्लास में देखती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों। तो अपने दुकान का डेकोरेशन बहुत खूबसूरती से सजाना है, आगे का इंटीरियर बहुत सुंदर लगाना है और बैठने का जगह होना चाहिए कस्टमर को। कस्टमर देखिए, कस्टमर लेडीज़ कस्टमर जो होती हैं, अगर बैठने के दुकान में बैठने को जगह मिलता है तो वो ढेर सारे कपड़े एक ही जगह पे खरीदने की कोशिश करती हैं। दुकान का साइज़ क्या होना चाहिए? दुकान का साइज़ दोस्तों देख लीजिए, आपका अगर खुद का जगह है 200-250-300 स्क्वायर फीट अगर है तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अगर आप अभी नया कर रहे हैं और रिटेल बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो 200-300 स्क्वायर फीट आपका काम चल जाएगा और बहुत अच्छा आपको उसको डेकोरेशन करना है और बढ़िया इनकम आप कमा सकते हैं दोस्तों। साड़ी लाने की बात है, आप तो साड़ी समझ ही गए होंगे कि साड़ी सबसे अच्छी जगह है साड़ियों की सूरत। वहाँ से आप खरीद लीजिए और वहाँ से खरीद के लाइए, अपनी दुकान में रखिए, उसका डेकोरेशन बहुत खूबसूरत होना चाहिए और वहाँ से आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी दोस्तों। दोस्तों, साड़ी अगर आप बेच रहे हैं तो इसमें ढेर सारी वैरायटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साड़ी मान लेता हूँ आप 15 दिन का साड़ी अगर लेके आए तो हर 15 दिन पर आपको ट्रांसफ़र करना है। इस हिसाब से साड़ी को लाना है कि हमारा ये प्रोडक्ट 15 दिन के अंदर निकल जाए, जिससे हमारा अगला आने वाला प्रोडक्ट जो है अलग हो और वो भी उसके साथ फिर निकलना शुरू हो जाए, जिससे हमारा कस्टमर थकेगा नहीं और डेली वो आता जाता रहेगा बराबर। तो उसके समझ में ये आएगा कि उनके पास वही साड़ियाँ नहीं रहती हैं, कलेक्शन हमेशा बदलते रहना चाहिए साड़ियों का। अब दोस्तों, इसमें मुनाफे की बात कर लेता हूँ कि साड़ी में कितना मुनाफा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, साड़ी में आप 50-60% ले सकते हैं आराम से। रिटेल में बिजनेस करते हैं अगर आप तो 50-60% बहुत ही आराम से साड़ियों में आपको मिल जाएगा। यानी कि आपकी 200 की साड़ी 250 में बहुत ही आराम से बिकेगी, 300 में बहुत ही आराम से चली जाएगी, 250-300 रुपये की। तो आपको यहाँ पर और एक बात और बता देता हूँ कि साड़ी के साथ साथ आप लोगों का अस्तर बिकेगा, फॉल बिकेगा, ब्लाउज बिकेगा, पेटीकोट बिकेगा। कई तरह की दोस्तों वैरायटी ऐसी है जो इस साड़ियों के पीछे पीछे आपका ये रनिंग होता रहेगा और अच्छी आमदनी होती रहेगी दोस्तों। ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं दिखते तो नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट देती हैं। ये आपकी साइड जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं और साड़ी तो बिकती ही बिकती है आपकी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए था, जिस साड़ी की दुकान जो करना चाहते हैं उनके लिए था दोस्तों। ये साड़ी का बिजनेस आप अपने गांव, शहर, मोहल्ले कहीं पे भी कर लीजिए। 200-250 स्क्वायर फीट में आपको अच्छा डेकोरेशन एक बनाना होगा और साड़ियाँ ला के डालना होगा। वहाँ से आपकी इनकम जर्नी शुरू हो जाएगी दोस्तों और आप धीरे धीरे अपने इस बिजनेस को कई लाइन पर लेके जा सकते हैं। वो अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे कैसे सेल करना है, कहाँ कहाँ सेल करना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।
तो दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।